इन पे जोरों जबर करती है, कभी मकान की मद में कभी इनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कभी उनके मकानों पे कब्जा किया जाता है और कभी ज़बरदस्ती उनको मज़हब तब्दीली की तरफ लेके जाया जाता है। तो इनके लिए हम जो है मुजाहरा रखा है ताकि अपना मैसेज जो है अगर हुकूमत तक और ये चीफ जस्टिस तक और हुकूमत सिंध तक पहुँच सके, ताकि उनको जो काफ़ी खरगोश के मज़े ले रहे हैं ताकि उनको पता चल सके हमारे कृष्णों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है और आज से नहीं, ये काफ़ी अरसे से हो रही है। तो अभी शायद उनको ये हमारा मुजाहरा देख के तो कुछ अक्ल आ सके, तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, हम कुछ कह नहीं सकते। और शेख रशीद साहब से फिर मैं उनको बार बार मैसेज दूंगा, अगर आप ये बोलते हैं जी ये पुरअमन शहरी है, तो फिर जो हमारा बिल जो है ये इन्हें अपना जबरी मज़हब का, वो फिर क्यों नहीं उन्होंने वो मुस्तरद क्यों करवाया, उसको पास करवाएं। और आज जो हमने ये मुजाहरा रखा है ये इसीलिए है, जो हमारा जो बिल मुस्तरद हुआ है तो ये जो कानून है उसको पास किया जाए। 18 साल की जो बच्ची बालग होती है, कोई भी बच्चा वो अपना साथी अपना ढूंढने का उसको पूरा इख्तियार है, चाहे वो इस्लाम में हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, लेकिन उससे कम जो कम उम्री की शादी है वो गलत है। तो हम उसके लिए जो इकट्ठे हुए, हमारा इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है ताकि उनको अवेयरनेस देना और उनको बताना कि हमारे साथ तुम कर रहे हो, बच्चियां तुम उठा रहे हो। और एक और बात कहूंगा, जरा एक और वीकनेस, हमारे सियासी लीडर तो आपके पाले हुए, जिसको चाहो मर्जी बना लो, उन्होंने बोलना क्या है, जहां मर्जी बिल पास ना कराओ एक ही बात है, कौन सा हमारे वोटों से आते हैं वो आप ही सिलेक्ट करते हो, आप ही जो मर्जी कर लो, आप ही मैं रची पूजी, आप ही मेरे बच्चे जी, सब कुछ आपका है, जट भी आपका, भट्ट भी आपका, क्योंकि आप इस मुल्क के अंदर इंसाफ देने से कासिर हो। मैंने यही खड़े होकर कहा है, हैदराबाद की बात की है, हैदराबाद के मशीर, सियासी मशीर सोए हुए हैं, अगर वो जाग रहे होते तो एचडीए का मजदूर यहाँ नहीं आता, अगर जहां लोग जाग रहे होते तो आप सड़कों पे नहीं आते, आप अपने घरों में महफूज होते। लेकिन याद रखो, मुझे और आपको हिफाजत देने वाला हमारा खुदावंद है, जो हमारी हिफाजत करने वाला है, ये कोई हिफाजत नहीं दे सकते। दरिंदगी सरेआम है, मुल्क की हालत खराब है, हम महफूज नहीं है, ये सच है, हर चीज कोई महफूज नहीं। और मेरे भाइयों मसीहों गौर करो, और यहाँ मुसलमान महफूज नहीं है, क्रिश्चियन क्या होगा, किससे कह रहे हो तहफ़्फ़ुज़ हो, और खुदा से तहफ़्फ़ुज़ मांगो, अपने खुदावंद से तहफ़्फ़ुज़ मांगो, कोई आपकी हिफाजत करने वाला है। यहाँ तो सारे एक दूसरे को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, सबका मफाद अपना अपना है, किससे कहोगे, किससे फरियाद कर रहे हो, खुदा से फरियाद करो जो तुम्हारी सुनने वाला है। वो जब बदलता है तो दुनिया के हालात बदल देता है, वो कौमों को बदल देता है, वो हर चीज को बदल के रख देता है। और यही है, मैं आपसे स्पेशल कहता हूँ, आप खड़े जरूर हो लेकिन अपने खुदाओं से कुव्वत मांगो, वो बदलने की कुव्वत रखता है। मैं अपने गैरतमंद पाकिस्तानियों को, जो हमारे मुस्लिम भाई आज एहतियात पे बैठे, उनको भी कहते हैं कि पाकिस्तान के नाम पे खड़े हो जाए, ताकि कौम का हिस्सा हो। गैरतमंद बनो, पाकिस्तान के रहने वालों गैरतमंद बनो। तुम्हारी अगर बहन बेटियों के ऊपर कोई बटेरा, कोई चौधरी, कोई शख्स आपकी इज्जत पे हाथ डालता है, तो हम कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं, उसका गला दबा दो, उसको जान से मार दो। गलत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब का पोता हूं। पाकिस्तान बनाने में हमारा कितना किरदार है, ये बटेरे, ये वजीर, ये मशीर या कोई गरीब कौन नहीं जानता। मैं दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब का पोता हूं। मैं आज पाकिस्तान के मुसलमानों को जो आज एहतियात में जहां मौजूद हैं, सबको सलूट पेश कर। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। तमाम
लोगों को जो यहाँ मौजूद हैं, ख्वाह वो किसी भी एहतजाज में हैं, हम समझते हैं कि वो सब मजलूम हैं और ये वक्त है कि तमाम मजलूम ख्वाह किसी ज़ुबान से हो, किसी मज़हब से हो, वो मुत्तहिद हो जाएं और ज़ालिम जो किसी भी रूप में हो उसके खिलाफ डट जाएं, क्योंकि ज़ालिम को ना मज़हब कार्ड खेलने दिया जाएगा ताकि वो हमें मज़हब के कार्ड में लाकर मुंतशिर ना कर सके। ज़ालिम का कोई मज़हब नहीं होता। याद रखें, जबरी तब्दीली मज़हब जो है ये एक मुल्क को खोखला करने की साजिश है, ये एक इंटरनेशनल रैकेट है जो अपने करिंदों के जरिए अकलीती बच्चियों को टारगेट कर रहा है ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो। जब यहाँ अकलीती लोग शोर करेंगे, अपनी बेटियों का मुतालबा करेंगे, तो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल लोग पाकिस्तान के सामने बदनामी आएगी। याद रखें, इस चीज को हल्का मत समझें। इस इंटरनेशनल रैकेट को ब्रेक करने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले श्रीलंका के मैनेजर के साथ क्या हुआ। याद रखें, हम उस वक्त से कह रहे हैं जब 91 में नेमत अमर को शहीद किया गया, उसको जाती अनात की बिना पर स्कूल मास्टर को जब मार दिया गया, तो हमने कहा इसकी इंक्वायरी करो, तो इन्हें मजहब के कानून के अंदर तरमीम करो, क्योंकि जहाँ 97% मुस्लिम रहते हैं वहाँ इस कानून की जरूरत कैसे पेश आई। ये साफ समझ में आ रहा है कि ये अकलियतों को, खसूसन क्रिश्चियनों को टारगेट किया जा रहा है। खुदारा इस पे तरमीम करें, वरना ये याद रखें, ये जो नाम नहाद मजहबी दरिंदे हैं अपने मकासद के लिए मुल्क को जो है मार देंगे। एक एक बंदे को चुन चुन कर अपनी जाती अनाज की बिना पर मार देंगे। हमने उस वक्त भी कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। अगर फैसलाबाद में नेमत अमर को मरवाने वाले टीचर की इंक्वायरी होती, उस कातल से इन्वेस्टिगेशन की जाती, तो मैं समझता हूं आज ये श्रीलंका का वाकया ना होता। आज शहजाद को उसकी बीवी समेत आग के ईंटों के भट्टों में डाला ना जाता अगर आज उन जालिमों को सजा मिल चुकी होती। यहाँ मजलूम डर रहा है या मजलूम बैठे हुए हैं, जालिम धड़धड़ा रहे हैं। ये कैसा कानून है, कैसा मुल्क बना दिया गया है कि मजलूम डर रहा है, मजलूम छुप रहा है और जालिम दंदनाता फिर रहा है। याद रखें, पाकिस्तान की अकलियत लाजमी तौर पर अपने मजहब की पैरोकार है और मजहब के पैरोकार मजहबी की तालीम यह है कि दूसरे मजहब का एहतराम किया जाए। आपने देखा प्रोग्राम चल रहा था, अजान की आवाज जैसे ही बुलंद हुई प्रोग्राम रोक दिया गया, क्योंकि हम एहतराम करते हैं। यही नहीं बल्कि जब हमारी बहन बेटियां जो घर में होती हैं, अजान की आवाज सुनती हैं तो फौरन सरों पे दुपट्टे ले लेती हैं। इससे बढ़कर हम आपको क्या एहतराम बताएं, उसके बावजूद भी आप हम पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगाते हैं। आज ये वक्त है कि जिन्होंने तौहीन मजहब के इल्जाम लगाकर बंदों को बंद किया है, उनके केसों को खोला जाए। शमसे नदीम और ये जितने बंदे जो जख्मी हैं, बीमार हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए और जो मुद्दई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। और गोटकी के मिट्टू को और उसके करिंदे जो पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं, खुदारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मिट्टू को गिरफ्तार किया जाए, गोटकी के मिट्टू को। वो सियासी कार्ड खेल रहा है, सियासत के पीछे छुप रहा है। उसके करिंदे पंजाब में डेरा लगा चुके हैं और वो जबरी तब्दीली मजहब के नाम पे बच्चियों को अगवा करके बैरून मुल्क स्मगल कर रहे हैं। आज तक मुझे बताएं ये कैसी तब्दीली मजहब है जो बच्ची को अगवा करके और 15 दिन के बाद उसको अनाउंस किया जाता है। जो बंदा ये निकाह पढ़ता है, जो बंदा गवाह के बनता है, जो बंदा उसका वकील बनता है, उसको भी इंसाफ के कटहरे में लाए। पाकिस्तान हम सबका है। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दिया जाए, उसको हैवानिस्तान ना बनाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को हैवानियत का नाम दिया जाए, लेकिन जब तक पाकिस्तान में मसीही लोग हैं पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दुआ करते रहेंगे और इन दरिंदों के लिए भी दुआ करते रहेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है दुश्मन के लिए भी दुआ करो। तो याद रखें, मैं आर्मी चीफ से भी अपील करूंगा, खुदारा अपनी फौजियों को बैरकों से निकाले। जिस तरह आपने दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया, आज इन दहशत गर्दों को भी जो मजहबी लबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं, इनको भी जहन्नम में वसल करें। ये इतने गैरतमंद हैं तो बताएं मुझे, उस बेगुनाह को तो आपने जला दिया, लेकिन जिन बंदों ने कल पाकिस्तान की बेटियों को भरना किया, वहां का मजबा उनको क्यों नहीं जला चुका? लाजमी तौर पर अपने मजहब की पैरोकार है, और मजहब के पैरोकार मजहबी की तालीम यह है कि दूसरे मजहब का एहतराम किया जाए। आपने देखा प्रोग्राम चल रहा था, अजान की आवाज जैसे ही बुलंद हुई प्रोग्राम रोक दिया गया, क्योंकि हम एहतराम करते हैं। यही नहीं, बल्कि जब हमारी बहन बेटियां जो घर में होती हैं, अजान की आवाज सुनती हैं तो फौरन सरों पे दुपट्टे ले लेती हैं। इससे बढ़कर हम आपको क्या एहतराम बताएं? उसके बावजूद भी आप हम पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगाते हैं। आज ये वक्त है कि जिन्होंने तौहीन मजहब के इल्जाम लगाकर बंदों को बंद किया है, उनके केसों को खोला जाए। शमसे नदीम और ये जितने बंदे जो जख्मी हैं, बीमार हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, और जो मुद्दई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, और गोटकी के मिट्टू को और उसके करिंदे जो पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं, खुदारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। मिट्टू को गिरफ्तार किया जाए, गोटकी के मिट्टू को। वो सियासी कार्ड खेल रहा है, सियासत के पीछे छुप रहा है। उसके करिंदे पंजाब में डेरा लगा चुके हैं, और वो जबरी तब्दीली मजहब के नाम पे बच्चियों को अगवा करके बैरून मुल्क स्मगल कर रहे हैं। आज तक मुझे बताएं, ये कैसी तब्दीली मजहब है जो बच्ची को अगवा करके और 15 दिन के बाद उसको अनाउंस किया जाता है? जो बंदा ये निकाह पढ़ता है, जो बंदा गवाह का बनता है, जो बंदा उसका वकील बनता है, उसको भी इंसाफ के कटहरे में लाए। पाकिस्तान हम सबका है, पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दिया जाए, उसको हैवानिस्तान ना बनाया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को हैवानियत का नाम दिया जाए, लेकिन जब तक पाकिस्तान में मसीही लोग हैं पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दुआ करते रहेंगे, और इन दरिंदों के लिए भी दुआ करते रहेंगे, क्योंकि हमें कहा गया है दुश्मन के लिए भी दुआ करो। तो याद रखें, मैं आर्मी चीफ से भी अपील करूंगा, खुदारा अपनी फौजियों को बैरकों से निकाले। जिस तरह आपने दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया, आज इन दहशत गर्दों को भी जो मजहबी लबादा ओढ़ के बैठे हुए हैं, इनको भी जहन्नम में वसल करें। ये इतने गैरतमंद हैं तो बताएं मुझे, उस बेगुनाह को तो आपने जला दिया, लेकिन जिन बंदों ने कल पाकिस्तान की बेटियों को भरना किया, वहां का मजबा उनको क्यों नहीं जला चुका? अगर इतने गैरतमंद थे तो जिन्होंने भरना किया था उनको जलाते। कौम की बेटी नंगी हो गई। और वजीर आजम साहब, अब लॉलीपॉप से गुजारा नहीं चलेगा, आपके बयानात से गुजारा नहीं चलेगा। आप कहते हैं मैं ऐसा वाकयात नहीं होने दूंगा। आप काश उन बंदों को सजा देकर फिर सामने आते और कहते कि देखें, मैंने ये इरादा किया था इन जालिमों को सजा देने का, मैं सजा देकर आवाम के सामने आया हूँ। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। हमें पता है पुलिस जो है सियालकोट की, जिन बंदों को 120 को गिरफ्तार किया है, वो खौफ की अलामत में है। तो जो पुलिस खौफ की है तो फिर उसका खुदा याफित है। इस मामले में मैं कहूँगा कि सिंध की पुलिस बहादुर है, जो ऐसे वाकयात में आगे आ जाती है और मजलूम को बचा जाती है। आज तक सिंध
कि पुलिस ने ऐसे वाक़यात का भरपूर मुकाबला किया है। ऐसे कभी कहीं दरिंदगी होती है तो सिंध पुलिस के जवान आ जाते हैं, लेकिन पंजाब के पुलिस तमाशाई बन जाते हैं। तो आज और कल भी हम भूख हड़ताल की थी। आज का एहतजाज भी ये था कि गवर्नमेंट की आंखों को खोले, उनकी नींद से उनको बेदार करे कि वो देखे कि हम 2 दिन से मुसलसल रो रहे हैं और कल भी लोग रोने के लिए यहाँ आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मातम हो चुका है कौम के अंदर। और जब कौम मर रही है और कुछ मजहबी अदाकार रैलियां निकालने के चक्कर में है, जब घर में मातम हो तो रैलियां का क्या मकसद है? मकसद अपने आका को खुश करना है ताकि यहाँ से रैली की जाए और वहां से चेक लिया जाए। ऐसे मजहबी अदाकारों से महफूज रहे। दुनिया को क्या पैगाम जाएगा कि आप तो 8 को भी रो रहे थे, 9 को भी रो रहे थे, 10 को भी रो रहे थे, और अब आज आप रैलियां निकाल के क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि अक़लियतें महफूज हैं। शर्म करो, सियासी अदाकारों के साथ मजहबी अदाकार भी बन गए हुए हैं। शर्म करो, शर्म करो, डूब करो, डूब करो, शर्म करो, शर्म करो, डूब करो, डूब करो। और मैं समझता हूँ वो लोग भी उतने ही मुजरिम हैं जो ऐसे मजहबी अदाकारों के साथ खड़े होते हैं। याद रखें, कौम मर रही है, कौम तकलीफ में है, उसमें ऐसी हरकत और ऐसी तकरीबात की कोई गुंजाइश नहीं। खुदा आपका हामी व मददगार हो। शुक्रिया। खुदा आपका हामी व मददगार हो। शुक्रिया। जब हम होटलों में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं कि हमारे लोग कहते हैं बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता बनाया गया है कि जहाँ पर हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सारे इकट्ठे बैठे हैं, और वो गुलदस्ता प्रोग्राम खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाता है। आज जो गुलदस्ता हमने बनाया है अपने प्रैक्टिकली लोगों के साथ मिलकर ग्रास रूट लेवल पर रहते हैं, ये हमारे दोस्त हैं। हम ये बात करना चाहते थे और हिंदू कम्युनिटी से भी एक नुमाइंदा था, वो है जहाँ पर तो आ सकता है। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख सब आने वाले थे, चाहे लेट होने वाले से चले, सब हम इकट्ठे हैं, हम मिलकर काम करते हैं। मैंने अनाउंस किया है कि जितनी भी हिंदू और मुस्लिम गरीब लोग बच्चियाँ हैं स्कूल में मुफ्त पढ़ाई जाएगी, और उसके अलावा 7.5 लाख रुपया पर मंथ कंसेशन दिया जाता है गरीब बच्चियों को, ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। इसलिए हम सबको साथ लेकर चलते हैं। सिर्फ गुलदस्ता ऐसा नहीं बनाते कि ड्राइंग रूम में बैठकर बात कर रही है और खत्म कर दी। हम प्रैक्टिकली लोगों के साथ हैं। नर्सेस देखेंगी कि कैसे हम उनके साथ खड़े होते हैं, मजदूर तबका देखेगा कैसे उनके साथ, हर मजलूम के साथ हम खड़े हैं, उनकी आवाज़ बनेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो बिशप साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमें दावत दी है उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिशप साहब ने कोई ऐसी मजहबी बात नहीं की है, इन्होंने सिर्फ एक इंसानियत के लिए बात की है। उसके स्पीकर की आवाज़ खोलो, और जो बंदों के स्पीकर की आवाज़ खोलो, बोल के ये सबसे बेहतरीन है। हम मुसलमान हैं, कुरान में अल्लाह पाक कहते हैं कि एक हकूकुल अल्लाह है और एक हकूकुल इबाद। हकूकुल अल्लाह जो है रहमान और रहीम है, वो माफ़ करने वाली बात है। जो बंदों के हकूक जो हैं वो आपको बंदों से ही दुनिया में माफ़ करवाने होंगे। तो लिहाजा मैं दरख्वास्त करता हूँ गवर्नमेंट से और तमाम मीडिया खड़ी में मौजूद है, इनसे भी मैं कहता हूँ कि हमारी बात को जो है सुना जाए। और बिशप साहब से भी दरख्वास्त है कि आपने जो है ये एहतजाज किया है और इसमें जो जितने भी साथी जो हैं यहाँ पर मुसलमान हैं
या क्रिश्चियन भाई हैं या हिंदू हैं, जितने भी मज़हब के लोग हैं यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं, उन सब की बात को जो है रिकॉर्ड किया जाए। जज़ाकल्लाह खैर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम अक्सर मिलते रहते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं और हर तरह से के साथ रहते हैं और हम तमाम मजलूमों की आवाज़ बनकर उनके साथ हैं। पाकिस्तान किसी की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं करते। और मैं जहाँ कहना चाहूँगा कि अगर पंजाब गवर्नमेंट से और वहाँ के जिम्मेदार लोगों से नहीं समझ रहा तो मैं गुजारिश करूँगा आर्मी चीफ से कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर पंजाब को टेक ओवर करे, पंजाब को टेक ओवर करे, टेक ओवर ना करें लेकिन कम से कम वहाँ पर फौजी अदालतें लगा दी जाएँ जो ब्लास्फेमी केस को, झूठ और सच को देख सकें और इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं उनको वो खुद देखें। हम चाहेंगे कि आर्मी को ये जिम्मेदारी दे दी जाए, ऐसे लोगों को देखें। गवर्नमेंट के पास की बात नहीं है, खासकर पंजाब में बात रुक ही नहीं रहा, मामला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसलिए वहाँ पर मैं चाहूँ चलो गवर्नमेंट अपना काम करे, लेकिन ये केसेज इस तरह के हैं ये आर्मी के हैंडल करने फिर देखिए कैसे आराम होता है, इसके बगैर कोई हल नहीं। और अब बाकी रही मजहबी जुनूनियत की बात और मजहबी बात, जबरी मजहबी तब्दीली मैं समझता हूँ कि ये गुनाह है। एक शख्स जिसको मजबूर करके मज़हब तब्दील किया जाए वो इंतहाई गलत है। इसलिए हर किसी को अपना अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाए, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कम उम्र बच्चियाँ उनको वर्गला के और लालच देकर उनको कन्वर्ट किया जाए, ये कोई अकल की बात नहीं, कोई इंसानियत की बात नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट भी अंदरूनी सिंध मुझे पता चला कुछ ऐसा चलता है कि मैं इनकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ज़रूर इसको देखें, इसको ज़रूर देखा जाए ताकि ये मसला जो है हल हो सके। क्योंकि हिंदू लोग बहुत आवाज़ बुलंद करते हैं और बहुत शोर करते हैं, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। इसलिए मेहरबानी हम सब उनके साथ हैं, जहाँ भी बच्चियों की बात है हम वहाँ पर हाजिर हैं हर तरह से। थैंक यू वेरी मच। सोच है हम उनके खिलाफ अब हर शब रोज